हेलो प्यारे दोस्तों। पैराडाइज लोस्ट की समरी और इंट्रोडक्शन को करने के बाद आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं पैराडाइज लोस्ट की 1 से 26 लाइंस को। देखते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट 26 लाइन ऑफ जॉन मिल्टन पैराडाइज लोस्ट illustrates the poem's prologue which states its subject, that is the first disobedience of man, in which Adam and Eve eating the forbidden fruit and its consequences, death, sin, woe and the loss of Garden of Eden। फ्रेंड, जो पैराडाइज लोस्ट का जो प्रोलोग है 1 to 26 लाइन में, मिल्टन बोलते हैं ये इनका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? डिसोबीडियंस ऑफ मैन। सबसे पहला क्वेश्चन, डिसोबीडियंस ऑफ मैन सब्जेक्ट है मिल्टन के इस प्रोलोग का, जो है 1 to 26 लाइन्स में। डिसोबीडियंस मैन हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। एडम एंड ईव द्वारा जो फॉरबिडन फ्रूट खाया गया था और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हुए फ्रेंड, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुई? जिनमें डेथ, सिन, वो, पेन, स्ट्रगल और साथ में फिर उनको कास्ट आउट कर दिया गया था गार्डन ऑफ एडन से। नेक्स्ट मिल्टन इन्वोक्स करते हैं हेवनली म्यूज को। हेवनली म्यूज है क्या? ये आइडेंटिफाइड है एक होली स्पिरिट और एक डिवाइन इंस्पिरेशन है हु इंस्पायर हिम टू राइट एन एपिक अबाउट मैन्स डिसोबीडियंस टू द कमांड ऑफ गॉड। होली स्पिरिट जो है डिवाइन इंस्पिरेशन है जो इंस्पायर करती है मिल्टन को एपिक को लिखने के लिए, जो भी ये इवेंट्स हुए उन सब चीजों को लिखने के लिए। टेक्स्ट पे पढ़ते हैं। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मोर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल और वो with loss of Eden till one greater man। इन लाइंस में मिल्टन रिवील्स करते हैं अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट द रियल सीन ऑफ द फर्स्ट क्रिएशन। रियल सीन ऑफ द, इसी के साथ साथ क्वेश्चन को कवर करते चलेंगे फ्रेंड। रियल सीन ऑफ द फर्स्ट क्रिएशन क्या होता? जो एडम एंड ईव द्वारा जो फ्रूट खाया गया था। उसके बाद जो फॉरबिडन ट्री फ्रूट है हैज मोर्टल टेस्ट। अच्छा, क्या मोर्टल टेस्ट है? अगर क्वेश्चन यहां से बने, फोरबिडन ट्री फ्रूट के मोर्टल टेस्ट मतलब उनके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे? वर्ल्ड को क्या फेस करना पड़ा? द वर्ल्ड हैज टू फेस द सिन एंड डेथ विच ब्रिंग द सोरो, पेन, स्ट्रगल्स एंड ब्लीक सराउंडिंग्स फॉर ह्यूमन। ब्लीक होता है उदासपूर्ण माहौल, सराउंडिंग्स। यही तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। चारों तरफ हाहाकार, बुराइयां, कष्ट, पेन, स्ट्रगल्स, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। बिकॉज इट्स प्राइमरी रीजन वाज द डिसोबीडियंस ऑफ गॉड्स कमांड, कॉन्सिक्वेंटली एडम एंड ईव लॉस्ट गार्डन ऑफ एडन। कंप्लीट फ्रेंड, यही इन लाइंस में बताया गया था विद लॉस ऑफ एडन तक। नेक्स्ट, इन वन ग्रेटर मैन restore us and regain the blissful seat, sing heavenly muse that on the secret top of Oreb or of Sinai didst inspire that shepherd who first taught the chosen seed। टिल वन ग्रेटर मैन से द चोजन सीड तक, ये लाइन यहाँ से टिल वन ग्रेटर मैन से यहाँ तक इंटरप्रेट किया था हम। अब यहाँ से टिल वन ग्रेटर मैन से करते हैं। टिल वन ग्रेटर मैन जो कहा गया है, ये रेफर किया गया है वन ग्रेटर मैन को जीसस क्राइस्ट से। जीसस क्राइस्ट who will restore humanity and regain paradise after this calamity of eating forbidden tree। जो रीगेन करेंगे किसको? पैराडाइज को। अच्छा, जो ऊपर की लाइन में हमने देखा था ब्लिसफुल सीट, ये ब्लिसफुल सीट क्या है? ये है पैराडाइज को। जो रेस्टोर करेंगे, रीगेन करेंगे गॉड क्राइस्ट पैराडाइज को। कैसे करेंगे? क्योंकि वो संसार के दुखों को हर लेंगे। स्पिरिचुअलिटी का जैसे ही प्रचार प्रसार वर्ल्ड में होगा तो उन सभी चीजों को गॉड क्राइस्ट हर लेंगे, इसलिए वो रिगेन करेंगे पैराडाइज का। नाउ मिल्टन फॉर्मली इन्वोक्स ए हेवनली म्यूज टू हेल्प हिम राइट ऑफ दीज इवेंट्स। अब मिल्टन महोदय क्या कहते हैं कि अब वो हेवनली म्यूज को इन्वोक कर रहे हैं। ठीक है, ये लाइंस देखिए, सिंग हेवनली म्यूज। ओके, वो इन्वोक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टू हेल्प हिम राइट ऑफ दीज इवेंट्स, क्योंकि वो इन इवेंट्स को लिखना चाहते हैं। फर्दरमोर ही क्लैरिफाइज दैट दिस हेवनली म्यूज इज नॉट ए क्लासिकल म्यूज बट द होली स्पिरिट। वो कह रहे हैं कि वो क्लैरिफाई करते हैं जो ये हेवनली म्यूज है ये कोई क्लासिकल म्यूज नहीं है, ये एक होली स्पिरिट है।
तो ये लाइन आप सीधा क्या इंडिकेट करती है, स्पिरिचुअलिटी को। द सेम स्पिरिट दैट इंस्पायर्ड मोजेस, मोजेस जो सेफर्ड है हमारे टेक्स्ट में, टू स्टेब्लिश द लॉ ऑन माउंट होरेब और सिनाई, वो बोलते हैं कि वही होली स्पिरिट है जिसको जो जिससे इंस्पायर हुए थे मोजेस। और मोजेस ने क्या किया था, मोजेस ने एक लॉ स्टेब्लिश किया था कहाँ पे, सिनाई पे, होरेब और सिनाई पे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा, स्टेब्लिश द लॉ ऑन माउंट होरेब और सिनाई। अच्छा क्या ला था इसमें, ये जो मोजेस द्वारा स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान प्रसार, नॉलेज दी गई थी और जो गॉड के बारे में बताया गया था। क्योंकि आफ्टर गेटिंग इंस्पिरेशन, वही चीज यहाँ पे देख रहे हैं, मोजेस ने क्या किया, मोजेस प्रोवाइड्स द नॉलेज टू एंशियंट ज्यूज। एंशियंट जू जो पीपल थे, जो लोग थे, जो इजराइल, जो पीपल थे इजराइल के, उनको नॉलेज दी थी मोजेस ने, क्या दी थी, हाउ फर्स्ट द हेवन एंड अर्थ आर क्रिएटेड आफ्टर द कैलेमिटी, की कैलेमिटी की पतन के बाद में या डिजास्टर के बाद में, उसको कैलेमिटी बोलते हैं, कि कैसे जो है हेवन एंड अर्थ का क्रिएशन हुआ था। तो उसी होली स्पिरिट की बात करनी है मिल्टन, जिससे इंस्पायर हुए थे मोजेस। मोजेस को स्पेशली देखोगे तो ये सिंबलाइज करता है एक मीडिएटोरियल रोल को बिटवीन गॉड एंड ह्यूमैनिटी के। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मोजेस क्या इंस्पायर करता है, क्या सिंबलाइज करता है। ये एक मीडिएटोरियल रोल है बिटवीन गॉड एंड ह्यूमैनिटी का। और एपिक में जो इन्वोकेशंस है, उसमें एपिक के इन्वोकेशंस की जो बात करेंगे, मिल्टन क्या करते हैं, मिल्टन आइडेंटिफाई करते हैं स्वयं को मोजेस से एज ए डिवाइन इंस्पायर्ड पोएट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मिल्टन किससे कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी, मोजेस से, क्योंकि मोजेस भी तो इंस्पायर्ड हुए थे होली स्पिरिट से, ऐसे ही मिल्टन इंस्पायर्ड हुए होली स्पिरिट से एज ए डिवाइनली इंस्पायर्ड पोएट, जो स्पिरिचुअलिटी का प्रोवाइड करेंगे या प्रचार करेंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट देखते हैं, इन द बिगिनिंग हाउ द हेवंस एंड अर्थ रोज आउट ऑफ कैओस, और इफ सियोन हिल डिलाइट द मोर एंड सिलोआज ब्रूक that flowed fast by the oracle of God, I thence invoke thy aid to my adventures song। इन टेक्स्ट में फ्रेंड क्या करते हैं, पोएट वर्णन करते हैं मोजेस। अभी मोजेस का वर्णन क्या कर रहे हैं कि मोजेस ने इंस्पिरेशन दी जो इज़राइल के जो पीपल थे उनको, टू नोइंग अबाउट हेवन एंड अर्थ, क्रिएशन फ्रॉम द कैओस विच वाज मेड बाय सैटर्न। अब कैओस के बाद में जो सैटर्न ने, जो सैटर्न की वजह से तो कैओस हुआ था, तो उसके बाद में हेवन एंड अर्थ का जो बताया, जो क्रिएशन हुआ, उसके जो नॉलेज मोजेस द्वारा दी गई, उसके बारे में पोएट बता रहे हैं। आगे बोलते हैं, जेरूशलम इज बिल्ट ऑन द हिल ऑफ सिय्योन। जेरूशलम एक शहर का नाम है जो स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, जहाँ पे गॉड क्राइस्ट, गॉड क्रिस्ट का वो माना जाता है, जो एक पवित्र स्थल है जेरूशलम, गॉड क्राइस्ट का, इज बिल्ट ऑन द हिल ऑफ शियोन एंड रिप्लेट विद स्पिरिचुअलिटी दैट गिव्स गुड डिलाइट। अब मिल्टन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो मोजेस का उदाहरण दे रहे हैं मिल्टन, सबसे पहले तो उदाहरण दिया कि जो मोजेस ने इंस्पिरेशन ली होली स्पिरिट से, उसी प्रकार मिल्टन इंस्पिरेशन ले रहे हैं होली स्पिरिट से। और मोजेस ने क्या किया, मोजेस ने नॉलेज दिया एंशियंट जो ज्यूज पीपल थे उनको, और जेरूशलम को कि कैसे कैसे क्या नॉलेज दिया कि जेरूशलम जो एक पवित्र स्थल है, इज बिल्ट ऑन द हिल ऑफ शियोन विद रिप्लेट विद स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअलिटी से परिपूर्ण है। रिप्लेट होता है परिपूर्ण, भरा हुआ। दैट गिट्स गॉड डिलाइट, जो गॉड को डिलाइट करता है, खुश करता है। देयर फॉर द पोएट सेज दैट इफ द हिल ऑफ शियोन गिव गॉड डिलाइट। तो अब कंपैरिजन कर रहे हैं मिल्टन कि जब हिल ऑफ सियोन गॉड को डिलाइट करते हैं या उन्हें खुश करते हैं, सो ही ऑल्सो प्रेज टू गॉड फॉर हिज हेल्प टू सिंगिंग द सॉन्ग। तो वो भी प्रार्थना करता है भगवान से कि वो भी उनको एबिलिटी दे, क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुके हैं, ताकि वो भी एक अच्छे से अच्छी क्रिएशन कर सके जो स्पिरिचुअलिटी का प्रचार प्रसार कर सके। सिंगिंग द सॉन्ग से मतलब उनकी क्रिएशन से है, उनकी राइटिंग से है। नेक्स्ट टेक्स्ट, that with no middle flight intends to soar above the onion mount while it pursues
थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज और राइम। अब नेक्स्ट लाइन में मिल्टन क्या बोलते हैं, ये डिपिक्ट करते हैं हिज एडवेंचर सॉन्ग को। उनका एडवेंचर सॉन्ग क्या है, यहां से स्टार्ट किया एडवेंचर सॉन्ग। उनका एडवेंचर सॉन्ग क्या है, विच इज ए पोएट्स विजन, पोएट का विजन क्या है, फॉर लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी, दिस सॉन्ग हैज डिवाइन अप्रोच टू गॉड फॉर ह्यूमन। वही है उनका जो एडवेंचर सॉन्ग्स, इनका मतलब है उनकी क्रिएशन से, उनकी राइटिंग से, जो स्पिरिचुअलिटी को, जो लोगों के बीच में स्पिरिचुअलिटी को फैला सके। ही से दैट दिस इज द सॉन्ग विच हैज नॉट बीन येट अटेम्प्टेड बाय एनी क्लासिकल पोएट। और वो कहते हैं कि ये एक ऐसा सॉन्ग है, क्या एक ऐसी क्रिएशन है जो किसी भी क्लासिकल पोइट या किसी भी अन्य पोइट के द्वारा अब तक नहीं बनाई गई है। So he invokes for the muse add to his song which has a higher vision and aspects that than that of the classical poets। तो वो इन्वोक्स करता है कि म्यूज या होली स्पिरिट को का आह्वान करता है ताकि वो उनकी सहायता करे, उनको वो लिखने की सामर्थ्य प्रदान करे, ताकि उनके जो हायर विजन है स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के, उनके प्रचार प्रसार करने में वो कामयाब हो जाए, क्योंकि जो अदर जो क्लासिकल पोएट्स हैं उनका ये विजन नहीं है। क्लासिकल पोएट्स टेक देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम माउंट हेलिकन। वो बोलते हैं कि जो क्लासिकल जो पोएट है वो इंस्पिरेशन लेते हैं हेलिकन, जो ये ऑनियन जो माउंट है। द पोएट वांट्स टू मेक सच थीम ऑफ हिज सॉन्ग दैट इज नेवर अटेम्प्टेड टिल नाउ बाय एंड पोएट। अब बोलते हैं कि वो एक ऐसे थीम, ऐसे सब्जेक्ट पे अपनी क्रिएशन को चाहते हैं जिसको किसी ने अब तक, किसी भी दूसरे पोएट के द्वारा या किसी भी दूसरे राइटर के द्वारा वो सब चीजें अब तक नहीं की गई है। एंड चीफली, नेक्स्ट जो टेक्स्ट है, एंड चीफली दो ओ स्पिरिट दैट टोस्ट फ्री प्रीफर बिफोर ओल्ड temples the upright heart and pure instruct me, for thou knowest, though from the first was present and with mighty wings outspread, thou like sattest brooding on the vast abyss। इन लाइन में क्या करते हैं फ्रेंड, पोएट एक्सप्लिट करते हैं ही अगेन प्रेज होली स्पिरिट एंड चीपली दो स्पिरिट, वो दोबारा होली स्पिरिट का आह्वान करते हैं और बोलते हैं कि जो होली स्पिरिट है वो क्या प्रीफर करती है, वो प्रीफर करती है क्या, स्पिरिचुअल हार्ट टू ए टेम्पल को, स्पिरिचुअल हार्ट को। जो व्यक्ति ह्यूमन या मतलब कह सकते हो जिसमें प्योरिटी हो, उसको प्रीफर करते हैं टू ए टेम्पल, टेम्पल के बजाय स्पिरिचुअल हार्ट को। देयरफॉर ही इन्वोक्स होली स्पिरिट टू गाइड एंड इंस्ट्रक्ट हिम बिकॉज सी इज ओमनिशेंट। अब वो बोलते हैं कि वो स्पिरिचुअल हार्ट को प्रीफर करती है, इसलिए आप जो है कि मिल्टन खुद को मानते हैं कि वो स्पिरिचुअल हार्ट वाले व्यक्ति हैं, तो होली स्पिरिट उनको गाइड करो, उनको इंस्ट्रक्ट करे, बिकॉज सी इज ओमनिशेंट, क्योंकि होली स्पिरिट तो सर्वज्ञ है, उनको तो सब कुछ पता है। सो नथिंग इज हिडन फ्रॉम हर, उनसे तो कुछ भी नहीं छिपा हुआ है। सी इज एवर प्रेजेंट, सी से मतलब यहाँ होली स्पिरिट से है, सी इज एवर प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स इवन बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। वो बोलते हैं कि होली स्पिरिट तो यूनिवर्स या वर्ल्ड के क्रिएशन से पहले भी है और अब भी है और आगे भी रहेगी। Further, the poet says that Holy Spirit is like a dove on the chaos that is replete with spirituality and pervades it in around the world। अब पोएट आगे क्या कहता है कि होली स्पिरिट तो एक डव के समान है, ठीक है, जो एक स्पिरिचुअलिटी, कैओस के बाद में भी अराजकता या अव्यवस्था जो फैली थी वर्ल्ड में, उसके बाद भी होली स्पिरिट तो एक डव के समान है जो स्प्रेड करती है, कैसे है, अपनी स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअलिटी से परिपूर्ण है, एंड परवेड्स इट इन अराउंड द वर्ल्ड, और जो संसार के चारों तरफ उसको फैलाती है अपनी स्पिरिचुअलिटी को। ये जो लास्ट के टेक्स्ट है फ्रेंड, एंड मेडेस्ट इट्स प्रेग्नेंट व्हाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन व्हाट इज लो रेज एंड सपोर्ट दैट्स टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्गुमेंट आई मे असर्ट इंटरनल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। इन लाइंस में पोएट बोलते हैं दैट इट इज बिलीफ, पोएट का क्या बिलीफ है, दैट द होली स्पिरिट परवेट्स द, परवेट्स होता है फैलाना, व्याप्त करना, कि होली स्पिरिट परवेट्स द स्पिरिचुअलिटी इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सी कैन ऑल्सो गिव द पोएट स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन। अब वो क्या बोलते हैं कि जो होली स्पिरिट है वो संसार में, यूनिवर्स में स्पिरिचुअलिटी को फैला रही है, और पोएट को भी स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन होता है रोशनी, आध्यात्मिक रोशनी, स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन, कि जो होली स्पिरिट है वो पोएट को भी स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन दे, ताकि
बिकॉज क्यों, क्योंकि बिकॉज ही इज ब्लाइंड, मिल्टन तो ब्लाइंड है, एंड सराउंडेड ऑल अराउंड बाई मेलाइन पीपल टू डार्कन हिज एग्जिस्टेंस, क्योंकि मिल्टन को जरूरत इसलिए है उस स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन की, क्योंकि मिल्टन ब्लाइंड है, और साथ में जो मिल्टन के चारों तरफ जो लोग हैं, जो मेलाइन पीपल है, जो गंदे लोग हैं, जो उनसे शत्रुता रखते हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाए। द पोएट होप्स टू होली स्पिरिट दैट ही मे कम आउट ऑफ दिस डार्कनेस एंड ट्राइज टू प्योरीफाई हिज सोल विद स्पिरिचुअलिटी। तो जो मिल्टन है वो होली स्पिरिट से होप करते हैं कि वो उस डार्कनेस से बाहर आए और जो उनकी सोल है वो प्योरीफाई हो जाए स्पिरिचुअलिटी के साथ में, ताकि वो अपनी क्रिएशन के द्वारा वर्ल्ड में प्रचार प्रसार कर पाए स्पिरिचुअलिटी का। Because spiritual illumination is very important for his singing or writing, the poet is aware of his great theme and sublime style, and if the Holy Spirit purifies his soul, then he will be able to justify the punishment which is given by God to Adam and Eve. अब ये कह रहे हैं कि अगर होली स्पिरिट उनको सहायता करे तो वो क्या करेंगे, मिल्टन मिल्टन एक ऐसी क्रिएशन को बनाएंगे जो उन्हें योग्य बना सके, क्या, टू जस्टिफाई द पनिशमेंट विच इज गिवन बाय गॉड टू एडम एंड ईव, कि जो एडम एंड ईव को जो पनिशमेंट दी गई थी गॉड के द्वारा, उनको कास्ट आउट कर दिया गया था गार्डन ऑफ एडन से, कि वो उस चीज को जस्टिफाई कर सके अपने अपनी पोयम के थ्रू। Generally, the poet wants to give a message that human must be ready to accept God's ways. He shouldn't lament over the destiny or fate because God is merciful and replete with a lot of grace. अब जनरली जो ये टेक्स्ट है ये क्या कहता है कि पोएट क्या चाहते हैं, वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि ह्यूमन मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट गॉड पेज, कि भगवान जो करते हैं ह्यूमन को वो सब चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए। ही शुडंट लैमेंट, उसको विलाप नहीं करना चाहिए ओवर द डेस्टिनी, कि मेरा फेट, मेरा डेस्टिनी, ये सब, बिकॉज गॉड इज मर्सीफुल एंड रिप्लेट विद ए लॉट ऑफ ग्रेस, क्योंकि भगवान जो है, जो ईश्वर जो है वो मर्सीफुल है, दयावान है, वो इन सब चीजों से परिपूर्ण है। सो इसी के साथ 1 to 26 का एक्सप्लेनेशन फ्रेंड हमने कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।